नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। अभी हम देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर है पॉलिटिकल 201, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पेपर का नाम है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। हर पेपर में 20 प्लस क्वेश्चन आ जा रहा है, तो इसमें से चांस रहेगा कि क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 370 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचशील सिद्धांत संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से, यानी चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दल, हित समूह, इन सभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजनीतिक व्यवस्था है तो राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, व्यापक और संक्षिप्त दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हैं, यानी व्यापक और संक्षिप्त दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता का। भारत में एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सहयोग एवं समन्वय। क्वेश्चन नंबर 13 है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कमजोर सरकार, सरकारों में स्थायित्व नहीं, राष्ट्रीय एकता को हानि। क्वेश्चन नंबर 14 है, गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। जब दो पार्टी, ठीक है, जब कोई एक पार्टी बहुमत या मेजॉरिटी जो सीट होता है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वो दूसरे दो, उसके साथ दो और पार्टी मिलके, यानी एक पार्टी और मिलके, और अगर दो लोग मिलके बहुमत को पार कर लेते हैं तो उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें दो पार्टी भी रहता है, चार पार्टी भी, जितनी भी पार्टी हो सकती है, जितने लोग बहुमत जो होता है उसको पार कर लें। ठीक है, तो ये गठबंधन सरकार होता है। अब बहुमत कितना होता है, तो आधे से एक अधिक, जैसे मान लीजिए अगर 100 सीट है पूरा, ठीक है, तो बहुमत कितने बनेगा, 51 पे, आधे से +1, इसको बहुमत वोट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दल प्रणाली आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीपीआई संक्षिप्त रूप है। तो सीपीआई का संक्षिप्त रूप क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय साम्यवादी दल। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार का आधार है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिला का सर्वोच्च अधिकारी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 के अधिनियम द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कृषि किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। आप लोग अनुसूची जितना भी है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायत समिति का क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव लड़ना। ये दबाव समूह नहीं अपनाते हैं। ठीक है। लॉबिंग, संगोष्ठी, बैठक, ये दबाव समूह का तरीका है। ठीक है। दबाव समूह उसको कहा जाता है जो अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। ठीक है। संवैधानिक और असंवैधानिक तरीके, दोनों तरीके से। क्वेश्चन नंबर 27 है, आलमंड और पावेल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षात्मक समूह सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक साधन और गैर संवैधानिक साधन, दोनों तरीका अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, मतदान व्यवहार किसका रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक व्यवहार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मतदान व्यवहार के निर्धारण तत्व हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी वर्ग, धर्म, जात, ये सभी मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योगेंद्र यादव ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, कास्ता शब्द की उत्पत्ति हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेनिश व पुर्तगाली लैंग्वेज से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 700 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27% दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से चुनाव संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 से 329 तक। क्वेश्चन नंबर 39 है, वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 326 में। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 40 है, अलगाव की राजनीति का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी पंजाब का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, पूर्वोत्तर का मुद्दा। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और अगर आपको पॉलिटिकल 201 का मैराथन वीडियो चाहिए जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जो आपकी एग्ज़ाम में आ सके, आने के ज़्यादा चांस हो, तो कमेंट करके बताइए, उसका मैराथन ज़रूर आएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं।